आज ना अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, आज तो मैंने भी बाल कटवा लिए, इसी बाल कटाने के चक्कर में लेट हो गया। बट फिर भी बीजेपी से जल्दी हूँ मैं, उनको इतना टाइम लग गया अपना नेता बनाने में, मैं तो फिर भी आया ना। क्या भाई डेली पॉलिटिक्स है, ये नहीं चलेगा भाई, ये पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं है, ये इंसाफ की लड़ाई है। क्योंकि कल मानोगे नहीं तुम, मुझे मालूम है तुम्हें लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट रणवीर अलाहाबादी का कॉल आया, वीडियो कॉल, भाई के आंसू रोया है रात को 2 बजे तक करा है उसने। कह रहा भाई मेरी क्या गलती थी फिर, जस्ट इन केस मैं नहीं मालूम था क्या हुआ है मैं बता देता हूँ। कल तक अनाउंस हो गया था, मतलब परसों शाम तक, कि कौन बनेगा दिल्ली का चीफ मिनिस्टर। तो हमारी बनी है श्रीमती पूजनीय रेखा गुप्ता जी। पर जैसे ये चीज हुई वैसे ही ट्विटर वाले बोले चलो हम भी जरा पता करके आए कौन है ये महानता की मूर्त। तो लोग इसकी पुरानी ट्वीट खोलने लग गए और फिर क्या आदरणीय बातें करी हैं, क्या इज्जत पूर्वक बातें लिखी है दीदी ने। दीदी बोल सकते हैं, मैडम बोले, मैडम को बोल देते हैं। भाई साहब रणवीर ने देखा, रणवीर भाई बहुत रोया, बहुत रोया। वो तो मैंने लोरी सुनाई, लल्ला लल्ला लोरी, तब जाके सोया वो। कुछ भी भाई ये ट्वीट तो ऐसे जो मैं पढ़ने वाला भी नहीं, ऊपर से मुझे सेंसर अलग से करना पड़ेगा। पता नहीं, मैंने देखे नहीं है। अरे मेरे को मालूम है क्या बोले, मम्मी पापा पे जाना, अभद्र भाषा थी, संस्कारी बातें नहीं थी। मैडम जी, जी मैडम जी, यस मैडम जी, संस्कारी, अप्रूव्ड, वेरीफाइड बाय हु, बाय हमारे नॉन बायोलॉजिकल मैन, सेल्फ अप्रूव्ड। मैं बता रहा हूँ भाई, ये चीज नहीं बनेगा मुद्दा, ये नहीं बनेगा मुद्दा। मुद्दा क्या है, रणवीर अलाहाबादिया। भाई लोग जोक बनाने लग गए, जोक। ये ट्वीट पढ़ने के बाद तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट साथ मिल के बोले कि भाई तुम बेगुनाह हो, ये लो पासपोर्ट, ये लो जर्मनी का वीजा, तुम बिहार जाओ पहले, जर्मनी सीखो, फिर जाना ध्रुव राठी के साथ बैठना। फिर आज मूड नहीं कर रहा। रणवीर अलाहाबादिया ने पूछा कि आपके मम्मी पापा के साथ वो चीजें होंगी तो आपको कैसा करना है। तो इस पे इंडिया आउटरीच हुआ। ये दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, जो नई चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल अपनी मम्मी की एमए मांग रहा था। मैं नहीं कह रहा भाई, ट्वीट है ये। कितने केसेस हुए रणवीर अलाहाबादिया पे? 106 केसेस चले हैं। कितने हुए? अबे साले भाई ये तो रणवीर अलाहाबादिया का मैं दर्द सुना रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। नहीं, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। पॉलिटिशियन करते हैं। मैं बस तुम्हें डिफरेंस समझा रहा हूँ कि ये जो आईटी सेल और ये जो ब्रेन वॉशिंग मशीन सोशल मीडिया पे घुसेड़ रखी है ना हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ, वो कैसे काम करती है। रणवीर अलाहाबादिया सॉफ्ट टारगेट था, घसीट लिया एग्जाम्पल सेट करने के लिए। अगर रूल रेगुलेशन सेट करना तो फिर पॉलिटिशियन के लिए भी होने चाहिए, कोर्ट्स के जजेस के लिए भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए मित्रों? तभी तो नहीं है। ऐसे जोक करने का हक सिर्फ पॉलिटिशियन और जजेस के पास होता है। मोरल ज्ञान बांटने का हक सिर्फ पॉलिटिशियन और जजेस के पास होता है। भाई साहब लोकपाल बिल का कुछ सुना ही चल रहा था, जिसमें था कि हाई कोर्ट जजेस को जज किया जा सकता है। उन्होंने बोला अपनी रफ्तार से चलने दीजिए, रुक जाइए, सब्र कीजिए, साइड कीजिए से। मैं कहा एक मिनट, कल तो मैं बता रहा था केरला कोर्ट कह रहा था कि गवर्नमेंट और कोर्ट को क्रिटिसाइज करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। जज कह रहे तुम क्रिटिसाइज करो, तुम जज कर लो, बट जज को जज करने का काम हमसे जज नहीं हो पाएगा। मैं कहा समय रहना बुला ले। क्या घटिया जोक मारा रहने बहुत बुरे लग रहे। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अभी भी वही बैठे ना, अपना नहीं है ना केस, अपन दूसरे के गड्ढे में पड़ते ही नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इंदौर की शायरी और शिवखेड़ा की बात कि अगर आपके पड़ोसी पे अत्याचार हो रहा है तो अगला नंबर आपका ही है। वरना ये देखो ना, आउटरीच इस पे भी होना था। तो ये सेक्शन जैसे अभी रणवीर अलाहाबादिया का था, तो उसने एक बात बोली, लोगों को पसंद नहीं आया। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जब तक नेशनल इशू नहीं बना होता वो पार्ट ट्रिम हो जाता है। यही होता है ना, जैसे एलविश भाई का हुआ, ट्रिम कर दिया गया, बात खत्म, मेरे लिए टॉपिक एंड है। सॉरी बोलना नहीं बोला, मेरे को मतलब नहीं। भाई अगर तुम्हें बुरा लगा, तुमने आउटरीच किया, मैंने हटा दिया, बात खत्म, न्यूज नहीं बनेगा। सेम चीज इनके साथ भी हुई, गुप्ता जी के साथ, मैडम जी के साथ। इन्होंने ये ट्वीट किया था, लोगों ने वायरल करना शुरू किया। इन्होंने रात में जाके लिजिट अपने ट्वीट्स डिलीट मारने शुरू किए। और लोग इतने बेवकूफ, मतलब इतने वेल्ले बैठे हुए हैं ना, अनएम्प्लॉयड, वो इस पे भी मीम बना रहे हैं कि रेखा जी अपने ट्वीट डिलीट करने के बाद। मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई एक भी जोक इसमें मैंने नहीं बनाया। ये सब ऑनलाइन में लिखी हुई बातें हैं जो मैं तुम्हें तक पहुंचा रहा हूं। बस ये माध्यम है, मैं मीडियम हूं, बायोलॉजिकल मीडियम। और ये तो मैं सिर्फ रणवीर अलाहाबादी की बात कर रहा हूं। अभी समय रहना के लिए भी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट आ चुका है। देखो मैंने कुछ दिन पहले एक क्लिप बजाई थी जो मुझे लगा रीसेंट है, बट किसी एक बंदे ने बोला था कि भाई पुरानी क्लिप है। अभी कोई बंदा है जो उसके जो अमेरिका में शो चल रहे हैं उसमें गया था, तो उसमें उसने बोला है कि हाँ भाई अभी समय रहना कि आँख के नीचे डार्क सर्कल आ गया, प्रेशराइज लग रहा है, कमजोर हो गया, टेंशन में दिख रहा है। और वहां पे बोला कि मेरा ही समय खराब चल रहा है, बस याद रखना मित्रों, मैं ही समय हूं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा न्यून मैन ने बोला है, तो मैंने वहां से उठा लिया, टाइटल बना के काम आ जाएगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बट आज इनकी मीटिंग हुई है जिसमें इन्होंने अपनी जो डिपार्टमेंट्स होती है वो हैंडल करी है। मेरे को सबसे फनी इसमें एक चीज लगी है, कल्चर वाला डिपार्टमेंट पता किसके पास है? कपिल शर्मा के पास।
मैं पूरा नाम लूंगा ही नहीं, तुम्हें भी मालूम है पॉलिटिक्स में कपिल शर्मा तो है नहीं, बट एक कपिल है, वो कल्चर में है। देश के गद्दारों को फिल इन द ब्लैंक्स। कल्चर, सभ्यता। अभी तो हम यहाँ शांति से जा रहे हैं, एक बार ट्रम्प जी चले जाए फिर बताएंगे। कल्चर, सभ्यता। भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा, 7 लोगों की पोस्टिंग है, जिनमें से 5 ने ऑफिशियल बोला हुआ है हम पे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। 2 लोग हैं जिन पे कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं, बट वो बिजनेसमैन है, मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स। रिपोर्ट है भाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई जहाँ पे कोर्ट अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, वो अकाउंटेबिलिटी सब पे रखने को तैयार है, बट जहाँ पे काम की बात है वही नहीं कर रहा। देखो तो मैं बोला ना हाई कोर्ट जजेस पे बोले सुओ मोटो, वैसे ही इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे भी बोल दिया अपनी स्पीड से चलने दो, 200 साल बाद देखेंगे इसको। अरे तुम्हें लगता है इलेक्शन कमीशन सीरियस मैटर नहीं है? नहीं भाई सच में ये सीरियस मैटर नहीं है यार। जब कोर्ट को नहीं लग रहा तो तुम्हें और मेरे को लगने से क्या होगा? वुमेन सेफ्टी अभी इंपॉर्टेंट मैटर है नहीं है ना? अगर होता तो फिर बात ही क्या थी। हमारे लिए अभी सबसे बड़ा नेशनल इशू फार्मा है, जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने। नहीं, उसमें बिलियन का लॉस होगा इंडियन इकोनॉमी को, बट वो इंपॉर्टेंट इशू नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इशू कौन है? समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया और महीप सिंह। महीप सिंह भी था ना उस पैनल पे? नहीं था, पता नहीं उसका भाई है या पापा है, उसने रिएक्ट किया बीप राग पे कि भाई साहब हम लंगर खिलाने के लिए बैठे हैं। मैं कहा जहां भी लगाओ बता देना मुझे बस। सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? सरदार ये नहीं कर सकते, सरदार वो नहीं कर सकते, सरदार डांस नहीं कर सकते, सरदार को मेडी नहीं कर सकते, सरदार तुम्हारे लिए बस लंगर लगा सकते हैं। एनीवे तुम ये बताओ पापा कैसे हैं? और बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तुम ना ये एंटी बीजेपी ज्यादा करता। देखो मैं तो बोल रहा हूँ सीधी बात, बीजेपी वाले लाल आंख दिखाते हैं, बट किसको दिखाते हैं वो वही बता सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा तो वहां का मेयर आया, कहता जो भी वेपनरी तुमने चुराई है चोरों, वो सब वापस कर दो। 14 दिन दे रहा हूं मैं, 14 दिन नहीं है ना, 7 दिन। तुम्हारा हमारा सीएम था इसलिए खुदा कर रहे थे तुम, और हम कुछ नहीं कर रहे थे। अभी प्रेसिडेंट रूल है, अब खा देंगे हम। भाई यही हुआ है। और उसके बाद गोदी मीडिया आ जाते हैं। गोदी मीडिया ने इतना टाइम तो मणिपुर का, मैं ये सैवेज स्टेटमेंट है, इस पे तो करेंगे रिपोर्ट, इस पे भी नहीं कर रहे। उनका बहस चल रहा है। भाई साहब ये क्लिपिंग है, मैं पता नहीं कितनी बजा पाऊंगा। डिबेट हो रही है इस वर्ड पे कि ये बोला गया है, और उस पर समाजवादी पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया है, और नहीं तो जो एंकर है, जो होस्ट कर रहा है, वो तो न्यूट्रल होना चाहिए ना। कहता मैं क्यों बताऊं, अबे तेरा शो है, तू डिबेट होल्ड कर रहा है, तुझे ही तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या मुद्दा है। मैं क्यों बताने जाऊं? ये सारी बातें कर रहा हूँ। और इसके बाद जो कनेक्टिंग फ्लाइट है मेरी अगले टॉपिक पे, उसमें मेरी इतनी लुप हो रही है कि मैं टॉपिक अवॉइड करके दूसरे टॉपिक पे आ जाऊंगा। जैसे धोनी जी, MS धोनी, अभी IPL शुरू होने वाला है ना, तो उनकी तरह काम रहना सीखना पड़ेगा अपने को। आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में, धोनी वाला एटीट्यूड रखो। देखो धोनी जी कैरी मिनाटी से मिले, अब कैरी मिनाटी को ऐसे पे है गाली गलौज करता है, अब भद्र आदमी है, इतनी सारी बातें होगी उसकी, इतना कांड हो गया, NCW वाले तक पीछे पड़े थे, बट अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचाई है। उसकी ऐड आ गई धोनी के साथ। ये बात सुन के तो कैरी भी मुझे बोल रहा होगा सांप को पाल रहा था। अरे यार जोक है, बस जोक। आप मेरे चैनल पे कोलैब कर रहे हो ना? अच्छा किसने बोला? थिएटर वालों ने? अरे नेहा बताओ ना। सर हमने कब बोला? पैसे मत लो, कोलैब करवा देंगे, बोला नहीं था तुमने? है राहुल, इनके तो सिर्फ नारियल पकड़े, यूट्यूबर से कोलैब का धोखा। और अब कर लेना। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि साथ साथ रह रहे हैं, 2 डिफरेंट पर्सनालिटी को एग्जिस्ट कर सकती है ना। जैसे रणवीर अलाहाबादी के केस में नहीं हुआ, बॉयकॉट करना है बॉयकॉट करो, बट सीधा बैन करने वाली चीज मेरे को समझ में आती। अगर बैन करना है तो तुमने बीफ पे भी किया था ना बैन, तो एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? उस तरह से पैसा क्यों ले रहे? अरे खराब पैसा वो तो, उस पे क्यों नहीं हो रहा बॉयकॉट? वो नहीं हो सकता तुमसे। PM केयर के फंड, पर्सनल प्राइवेट फंड कैसे है, उस पे नहीं हो रहा आउटरीच, उस पे नहीं हो रहा। तो पॉइंट इज तुम डिफरेंट ओपिनियन रख के भी सर्वाइव कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्शन होते हैं, तो मोदी जी ने हरियाणा इलेक्शन में भाषण दिए, फिर कटर का शेख आया, ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्तों। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह। और जब तुम्हें गुस्सा आए तो बोलो, बट उसे कैंसिल करने में मत बैठ जाओ कि हाँ भाई बैन कर दो। बैन करने की जरूरत नहीं होती। बैन करने में बैठोगे ना तो वो चीज जो तुम्हें पसंद है वो भी बैन होगी। जैसे गुजरात से अगर डायमंड गायब हो जाए, क्योंकि चीटियां डायमंड चोरी करनी है। आई नो तुम सोच रहे होगे कि ये न्यूज देनी जरूरी क्यों थी। इस वीडियो में ना बहुत सारी न्यूज आई हैं और गई हैं। अगर तुम फोकस से देखोगे तो ही समझ में आएगा
मैं इतना बड़ा उड़ता तीर अपने अंदर नहीं लेने वाला। मैं ध्रुव राठी नहीं हूँ, मैं देश में ही हूँ अभी भी। और मेरे को ना इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी भी आज के दिन मेरे को सबसे बड़ी और सबसे वियर्ड न्यूज पता क्या लगी है? CID आ रहा है नेटफ्लिक्स पे। दरवाजा तोड़। CID, हाँ दया तोड़ दो दरवाजा। अब कितने दरवाजे तोड़वाओगे? क्या कर वो अंदर उनका चल रहा है रोमांस, अब वो रूम में भी ना करे, दया बाहर खड़ा रहता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई CID नेटफ्लिक्स पे क्यों है? क्यों है मतलब समझ रहे हो? इंटरनेशनल मार्केट को डील करने के लिए हमारे पास CID आया। CID टीवी पे ठीक था जब मैं ऑफिस में था, अब मैं छुट्टी लेके देखता था CID। बट CID नेटफ्लिक्स, मतलब नेटफ्लिक्स वाला लगता है ना रईस लोगों वाली चीज। सोनी लिव पे आता मैं एडजस्ट कर लेता, अरे हॉटस्टार पे एडजस्ट कर लेता मैं, जी तक में तो फिर भी झेल लेता मैं। मैक्स टू मैक्स जियो सिनेमा पे होता मैं एडजस्ट कर लेता। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम तक मैं डिजर्व नहीं करता। ये क्या करोगे? स्क्रिप्ट राइटिंग चेंज कर दोगे? भाई वो शो इंटरनेशनल लेवल के मैच का है ही नहीं। दया तोड़ो दरवाजा मेरा मुंह के साथ। सही बात है, बात तो सही है। भाई इतनी वियर्ड न्यूज है ना यूपी की। औरतों के साथ नाइंसाफी पे जो बंदा अपनी औरतों के लिए खड़ा भी रह रहा है उसके लिए भी, मतलब वुमेन सेफ्टी इतना कंसर्न, इतना बड़ा इशू है और मीडिया वाले अभी तक नहीं उठा रहे उस बात को। पता नहीं क्या चल रहा है। मैं आज की वीडियो ना दो हिस्से, मतलब दो वे से करने वाला था। एक तो जो तुम देख चुके हो, जहाँ पे मैं मोस्टली पॉलिटिकल और एंटरटेनमेंट का खिचड़ी बना रहा हूँ। दूसरा था मेन राइट्स की मैं बात करता कि कैसे औरतों के पास ज़्यादा राइट्स है और कैसे वो मैनिपुलेट करती हैं उसको अपने फायदे के लिए और बंदे को जेल पहुंचाने के लिए। बट इतनी सारी न्यूज़ थी ना मेरे पास कि उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और इसमें सिर्फ वो नहीं है कि हाँ धर्म की बात हो रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें क्लासिफिकेशन भी हो रखा है, जातिवाद भी हो रखा है, बल प्रयोग भी है, प्रशासन भी है। और मैं किसी एक पे पिन पॉइंट करके बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फटकी बहुत है। तो जहाँ पे हम एडवांस लड़कियों की बात कर रहे हैं वहाँ पे ये छोटे गांव देहात के लोग हैं जहाँ पे लोग बाहुबली बन के बैठे हुए और आज भी अत्याचार हो रहा है। दूसरी तरफ मैं देख रहा था वो लड़के हुए कि एल्यूमिनी ठीक है, कहती हाँ वेल गुड यार, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा हक है। दूसरी जगह डाउरी ठीक है, कहते हैं ऐसे कैसे कर सकते हो तुम। अबे ये सारी जो हिपोक्रेसी बातें हैं ना, इसमें फिर तुम्हारा डाउट हो जाता है जो मेरी तरह लोग होते हैं, या तो इधर रहो या उधर रहो। अब मैं भाई सेंसिबल वैसे भी कैसे जाऊं इधर, मैं समझ में नहीं आता मेरे को किसी को उठाऊं भी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अब इसको मजाक नहीं करूंगा ना तो कलेश हो जाएगा। हाँ इतना बोला ना, इसमें मेरी लुप लुप होने लग गई। हाँ तो मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट।